हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 4 और 5 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद नोट्स फ्री में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत ने 15,000 सैनिकों सहित T-90 टैंक ब्रिगेड को LAC पर किस जगह घुसे चीनी सैनिकों के सामने तैनात किया है? इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। आंसर होगा डेप्सांग प्लेन्स। ओके, ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। डेप्सांग प्लेन्स जो है वो मैदानी जैसा इलाका है और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दौलत बेग ओल्डी नाम का एक इंडियन एयरफोर्स का हवाई पट्टी भी है, दौलत बेग ओल्ड। ओके, तो दरअसल न्यूज़ एजेंसी ANI ने सोर्सेज के हवाले से ये बताया है कि चीन ने डेप्सांग के मैदान में 17,000 से अधिक सैनिक जमा किए हुए हैं। ओके, और चीन के ये जो सोल्जर्स हैं वो भारतीय सैनिकों को पेट्रोल पॉइंट 10 से लेकर 13 तक गश्त करने से रोक रहे हैं। इतनी जगह में 5 पेट्रोल पॉइंट हैं, इंडिया के हैं। पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13। ओके, तो ये जो जगह है वो वाई जंक्शन या फिर कहें बॉटल नेक एक एरिया है, वहाँ पर है। और भारत की तरफ से LAC जो है वो 18 किलोमीटर अंदर है। मतलब कि हम जो मानते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके 18 किलोमीटर अंदर में ये चीनी सेना आई हुई है, वहाँ पर मौजूद है और भारत के सैनिकों को अपने ही जगह पर जाने से रोक रही है और पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है उसने। यहाँ पर चीन जो है वो चाहता है कि TWD बटालियन मुख्यालय है उसका अपना, तो वहाँ से दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के सामने काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक एक सड़क निर्माण कर ले और वो इंडिया के रास्ते से होकर सड़क निर्माण करना चाह रहा है ताकि वो बटालियन को सीधे मुख्यालय से जोड़ दे। 3 घंटे में ही उसकी सेना फौज पहुंच जाए। अभी 15 घंटे के आसपास लगता है उसको वहां तक आने में। तो ये एक टेंशन का माहौल वहां पर बना हुआ है, स्टैंड ऑफ है। इस न्यूज़ को तमाम अगर अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने भी छापा है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है, तो एक अजीब सी स्थिति देखने को मिल रही है कि चीनी सेना इंडिया के इलाके में घुसी हुई है और भारत को ही जो पेट्रोलिंग करने से रोक रही है। पेट्रोलिंग मतलब गश्त करने से। अभी जो चीन के साथ सैन्य बातचीत हुई है कमांडर्स के बीच में, तो उसमें डेप्सांग प्लेन्स की का जिक्र नहीं है, जहां पर अभी चीनी सेना एक तरह से बहुत ज़्यादा अंदर घुसी हुई है। चीन इस मामले में बात नहीं कर रहा है। केवल बातचीत जो है केवल वो हो रही है गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग गोगरा और पैंगोंग से लेकर फिंगर एरिया को लेकर। तो भारत ने क्या किया है, चीनी सेना जो घुसी हुई है इंडिया के इलाके में, उसके जवाब में T-90 जो टैंक है उसके रेजिमेंट सहित वहाँ पर तैनात किए गए हैं 15,000 से अधिक सैनिक। T-90 जो है वो एक बख्तरबंद डिवीज़न का हिस्सा है। T-90 टैंक है, रशियन मेड टैंक है, तो उसमें बहुत सारे टैंक पूरे डिवीज़न वहाँ पर तैनात कर दिया गया और तैनाती जो है वो काराकोरम दर्रे के पास पेट्रोल पॉइंट 1 के आसपास की गई है। ये गलवान घाटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो पूर्वी लद्दाख को लेह से जोड़ने वाला जो मुख्य राजमार्ग है, ओके, तो वो दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड है, तो उससे ये जुड़ा हुआ है और वहीं पर उसी जगह पर चीनी सैनिक वहाँ पर आके तैनात है, खड़ी है। और भारत ने भी यहाँ पर तगड़ी तैनाती की हुई है क्योंकि भारत उस क्षेत्र को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं उसमें पिछले करीब 2-3 महीने से वो आकर जमा है। कुछ दूसरी जगह से पीछे हटा है जैसे गलवान घाटी से, लेकिन यहाँ जो इलाका है यहाँ से पीछे नहीं हटा है। और ये इलाका इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन के जो शिनजियांग प्रांत है और तिब्बत को जोड़ने वाला जो हाईवे है उसका उसी के पास है और वो हाईवे जो है वो पाकिस्तान से भी जोड़ने वाली सड़क चीन ने उधर से बनाई हुई है। ओके, तो यहाँ जो है बहुत संवेदनशील इलाका है। देखिए अब तक क्या है कि इस इलाके में भारतीय सेना की ओर से माउंटेन ब्रिगेड और आर्म्ड ब्रिगेड वहाँ पर तैनात रहती थी, लेकिन अब T-90 टैंक को के पूरे रेजिमेंट को वहाँ पर 15,000 सैनिकों के साथ तैनात कर दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट बात थी और जानना चाहिए कि क्या हो रहा है सीमा पर, हमारे देश के साथ क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा विनिर्माण यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से वर्ष 2025 तक कितनी रकम का कारोबार करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 1.7 लाख करोड़ रुपए। ओके, देखिए रक्षा मंत्रालय ने देश में रक्षा विनिर्माण यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा रखा है।
ड्राफ्ट रखा अभी। ओके, तो इसमें जो है इसी में ये बात का जिक्र है कि 1.75 लाख करोड़ रुपए जो है वो टारगेट एक होगा, और इसमें से 35,000 करोड़ रुपए जो है वो डिफेंस और एरो स्पेस से रिलेटेड जो सामान हैं उनकी सेवाओं में निर्यात करने का ये लक्ष्य रखा गया है। निर्यात का भी लक्ष्य रखा गया उसमें से। ठीक है, इंडिया जो है वो ग्लोबल डिफेंस प्रोडक्ट कंपनीज़ के लिए एक पसंदीदा बाज़ार है, क्योंकि पिछले 8 साल की को देखें तो दुनिया के 3 सबसे बड़े जो डिफेंस इंपोर्टर हैं, जो आयातक हैं, उनमें ये भारत है तीसरा। ठीक है, और अगले 5 साल में भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर में करीब 130 अरब डॉलर खर्च करने का ये अनुमान है भारत का। तो एक बहुत बड़ा बाज़ार बन रहा है। तो भारत सोच रहा है कि क्यों ना हम ही इसका उत्पादन करें और हम भी दूसरे देशों को निर्यात करें। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंडेवर धरती पर समुद्र में उतरा है। तो इस तरह की लैंडिंग को अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा स्प्लैश डाउन। ओके, स्प्लैश डाउन इसको कहते हैं। देखिए, 45 साल में पहली बार अमेरिकी जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने स्प्लैश डाउन किया, यानी समुद्र में उनका कैप्सूल उतरा है। ओके, ये जो कैप्सूल है वो 2 महीने पहले फ्लोरिडा से रवाना हुआ था। उसमें 2 टेस्ट पायलट थे, डग हर्ले और बॉब बेनकिन। तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए और वहाँ से अब वो लौटे हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी में ये कैप्सूल उतरा है, स्प्लैश डाउन हुआ है, और दोनों ने अंतरिक्ष में 63 डेज़ जो है वहाँ पर बिताए हैं। ओके, और ये जो कैप्सूल है क्रू ड्रैगन कैप्सूल कहते हैं इसे, वो अमेरिकी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने डेवलप किया था और इसको फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था, तो वहाँ से आया है। और एक और बात बता दूं कि स्पेस एक्स जो है कंपनी वो अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाने वाली पहली कंपनी बन गई है, पहली निजी कंपनी बन गई, पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया गया है? आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरकाशी वन प्रभाग में ये संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा, और पिछले कुछ वर्षों में जिन क्षेत्रों में हिम तेंदुए देखे गए हैं उनकी पहचान की जाएगी और वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, वो मर्सिडीज रेसर है। दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टैपेन है और तीसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्लेयर। ओके, तो फार्मूला 1 रेस के इस सीजन में हैमिल्टन ने जीत पाई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराक शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। उसकी राजधानी आबू धाबी में बराक एटॉमिक रिएक्टर की इकाई 1 चालू हुई है 31 जुलाई को, और ये जो पूरा यूनिट है वो सभी को मिला ले वहाँ पर पूरे प्लांट की, तो वो 5.1 गीगावाट बिजली उत्पादन करेगा, 5.1 गीगावाट। और जिससे यूएई की लगभग 25% जो बिजली है उसकी आपूर्ति हो सकेगी। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो उसके प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। राजधानी आबू धाबी है और मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जनवरी टू जुलाई तक का। डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। विद नोट्स है, एमसीक्यू है, तमाम जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है और क्वेश्चन आंसर के रूप में भी बताया गया है, तो देख सकते हो आप। 2019 का भी PDF अवेलेबल है और 2019 का बुक भी है अमेजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IPL 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा? आंसर होगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये टूर्नामेंट पहले 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन दुनिया भर में जो कोविड-19 जो पेंडेमिक फैला है उसकी वजह से इसको स्थगित करना पड़ा था, आपको पता ही होगा। ओके, तो BCCI की ओर से ये आयोजन हो रहा है। प्रेसिडेंट सबको पता है कौन है BCCI के, सौरभ गांगुली, और सेक्रेटरी जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? आंसर होगा 5%, 5%।
ओके, राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग में शामिल 5 जातियों के युवाओं को ये न्यायिक सेवा क्षेत्र में 1% के स्थान पर अब 5% आरक्षण का फैसला किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? आंसर होगा 50%। 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। ये फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। महिला सशक्तिकरण को लेकर एक तरह से इसमें काम होगा। और आपको बता दूं कि पहले से देश के 20 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बुक है सियासत से सदस्यता, तो इसके लेखक कौन है जिनका विमोचन, जिस पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार ने किया है, लॉन्चिंग की है नीतीश कुमार ने? आंसर होगा विजय कुमार चौधरी। वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, और ये जो बुक है वो बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से पब्लिश हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत किसने की? आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, ये क्लास 6 से 11 तक के जो स्कूली स्टूडेंट हैं उनके बीच में साइंस सब्जेक्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए एक पहल की गई है। और साइंस में जो रुचि रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पहचान की जाएगी इसके थ्रू। ओके, तो डॉक्टर हर्षवर्धन की बात हो रही है। उनके पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो है? क्या है पोर्टफोलियो मिनिस्ट्रीज़ का? तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उनके पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उनके पास, और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उनके पास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेनेडिक्ट होवेड्स उन्होंने खेल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट की। तो किस खेल से जुड़े रहे हैं? आंसर होगा फुटबॉल। वो जर्मन है, जर्मन फुटबॉलर हैं, और 2014 की विश्व कप विजेता जो टीम थी जर्मनी की, उसके हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है। गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन हैं? आंसर होगा मोहम्मद इरफान अली। ओके, गुयाना जो है वो दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी सीमा ब्राज़ील, सूरीनाम, वेनेजुएला से मिलती है। राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन, और मुद्रा गुयानीज डॉलर। अगला क्वेश्चन है। सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में किसने टॉप किया? आंसर होगा प्रदीप सिंह। ठीक है, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, 4 अगस्त को ही ये रिजल्ट यूपीएससी ने जारी किया है। और प्रतिभा वर्मा जो है वो 3रे स्थान पर रही, और महिलाओं की श्रेणी में पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। तो प्रदीप सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। वो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, और ये हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि वो जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया है। इससे पहले भी उन्होंने 2018 में परीक्षा पास की थी, और सफल होकर वो भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था, और चौथे प्रयास में अभी यूपीएससी में टॉप किया है उन्होंने, पहले स्थान पर रहे हैं इस वक्त। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2020 का अब तक का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।